और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सहयोगी साकेत कुमार जो है वो पटना से लाइव जुड़े हैं। पप्पू यादव अध्यक्ष है जन अधिकार पार्टी के, वो है हमारे साथ। डॉक्टर राम सागर सिंह प्रवक्ता है बिहार बीजेपी के। लव सिंह नेता है जेडीयू के। और आलोक वत्स जो है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पप्पू यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। सुना आपने उनको जो एक सूबे के मुखिया हैं, आप खुद उन परिवारों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए गए थे जिनके घर वाले जो हैं वो जहरीली शराब पीकर जिनकी जान चली गई। इस मौजूदा स्थिति में भी इस तरह के असंवेदनशील बयान आखिर क्या कह रहे हैं? जनता की इतनी परवाह नीतीश कुमार को? देखिए, उनके एजेंडे में वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि मैं कोई ये नहीं कह रहा। उनका कहना है कि मैं कह रहा हूँ कि शराब यदि पियोगे या कोई ऐसी घटना जहर पियोगे तो आप मर रहे हो। लेकिन जो बात, जिस तरीके से बात जिस संदर्भ में आ रही है और जो तरीका आ रहा है, देखिए इंटरप्रिटेशन गलत है, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका जो इंटेंशन आप देखिएगा तो वो इंटेंशन ये है कि आप शराब पी क्यों रहे हो, जहरीली शराब पी क्यों रहे हो। लेकिन दूसरा प्रोस्पेक्ट क्या है कि उसमें दोष किसका है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। कोई परिवार का दोष तो है नहीं। और दूसरी तरफ जो लोग शराब बेच रहे हैं या बना रहे हैं, आप उसका नाम आप समझ लीजिए क्या क्या है। उसका नाम है सुशील सिंह देवरिया, दुधनाथ सिंह गोपालवाड़ी, राजकुमार सिंह बरहरिया टोला, अमर सिंह बरहरिया, उसके बाद संतोष परमार, जितेंद्र सिंह, अनिल सिंह, ये सब सिगरीवाल जी के रिश्तेदार लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुखिया अमर सिंह, उसके बाद संतोष परमार, ये सब प्रतिनिधि और रिश्तेदार हैं। आप क्या कहते हैं, 13 तारीख को किस जनप्रतिनिधि के घर में ये लोग छुपे थे, आप उसका जांच करवा लीजिए एक बार, सीसीटीवी इस इलाके की। इसके पहले भी पप्पू यादव जी तमाम नाम जो आप गिनवा रहे हैं सर, पप्पू यादव जी तमाम नाम जो आप गिनवा रहे हैं, अगर आप ये नाम गिनवा सकते हैं तो सूबे के मुखिया को तो देखना चाहिए ना सर, कार्रवाई तो उनको करनी है। आपने कहा इंटेंशन देखिए गलत नहीं है, तरीका गलत है, हम तो तरीके पर ही सवाल उठा रहे हैं ना सर। जी, मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ जी कि मुआवजा की जहाँ तक सवाल है, उनका अपना क्या कहते हैं विजन है समाज सुधार का। उनका अपना विजन है कि हम किसी भी कीमत पर जो निर्णय समाज के लिए ले लिए। लेकिन एक पार्ट ये है कि कर्पूरी ठाकुर ने भी एक निर्णय लिया था पप्पू यादव जी, बिहार में पहली बार तो शराबबंदी की बात नहीं हुई ना सर। कर्पूरी ठाकुर ने जो डिसीजन लिया था सर, देखिए मैं वो बात ही नहीं कर रही सर, आप जो बयान दे रहे हैं सर, वो बयान आपकी संवेदनहीनता बताती है। आप कह रहे हैं कि समाज को सुधारना चाहते हैं। कब ये शराबबंदी लागू हुई, कैसे लागू हुई, ये हम देख रहे हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने भी एक ऐसा ही फैसला लिया था सर, वो भी समाज को सुधारने चले थे, लेकिन क्या हुआ? देखिए, मैं एक बात बोलूं, समय समय पर राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या समय समय पर गांधी, कई सारी चीजें आई है, उस पर फिर पुनर्विचार भी हुआ है। लोकसभा विधानसभा पुनर्विचार के लिए होता है, अमेंडमेंट लाने के लिए होता है। मैं कोई कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो परिवार मरे हैं, के लोग मरे हैं, उनके यहाँ साल, 1.5 साल, 2 साल पहले शादी हुई है। मैं कल सबको मदद करके आया हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। कुछ लोग की मदद कल नहीं कर पाया था, तो आज मैं जा रहा हूँ उस टोले में, मैं मदद करके आऊंगा, क्योंकि हालात अच्छे नहीं। पप्पू यादव जी, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए। मेरी बात तो सुनिए। मैं आज भी जा रहा हूँ कुछ मदद कर देने, लेकिन सवाल उठता है कि जब आप कानून बना रहे थे, अपने एसपी, डीएम, डीएसपी, ये लिक्विड थाना से गायब कैसे हुआ? बड़ौदा के डीएसपी बैठा कि इसमें क्या क्या भूमिका है? जितने चौकीदार हैं वो मालूमाल हो गया, जितने लोग थाने में हैं वो मालूमाल। सर वो किस्सा याद दिला दूं पप्पू यादव जी, जब चूहे शराब पी गए थे, वो खबर भी आई थी बिहार में, थाने में रखी शराब चूहे पी गए थे सर, चूहों की मौज है। मेरी बहन एक बात सुन लिया जाए जी। मैं एक बात बहुत मेरी गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कि जैसे छपरा में, आप छपरा में आके देखिएगा तो छपरा में 4 बार पहले भी अभी इसी माफियाओं के कारण मौत हुई। तो आप पूछिएगा ना कि जनप्रतिनिधि लोग जो वहां थे, तो रूढ़ी जी के एम्बुलेंस से शराब बेचे गए, वहां बेचवाए जाते हैं। इसमें देवेश एमएलसी है भाजपा। ठीक है। और पप्पू जी, आपको पता, आप ये अच्छे से जानते होंगे, छठ के पर्व पर कोई भी वक्त हो, छठ पर लोग कहां से सर अपने घर पर पहुंचे थे, उस दौरान भी यही हाल हुआ था, उस दौरान भी लोगों की जान चली गई थी। थाने से कुछ मीटर पर जो शराब है वो वहां पर बेची जाती है, ये वहां पर माहौल है।
हम वापस आपके पास यहाँ पर लौटेंगे पप्पू जी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो है बाकी वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम सागर भी हैं, प्रवक्ता है बिहार बीजेपी के। डॉक्टर राम सागर जी, क्या अभी ये जो शराबबंदी की बात बिहार में लगातार की जाती है, किस स्थिति में ये है अभी? क्योंकि अब तो बस ये हो गया कि एक कानून है, उसका उल्लंघन होता है तो उस पर सजा दे दी जाएगी या कोई केस दर्ज कर दिया जाएगा। शराबबंदी है कहाँ? लोगों की जान जा रही है, लगातार जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बरखा जी, आज जो अभी चैनल पर आप दिखाए हैं मुख्यमंत्री का विधानसभा में यह बयान कि हम तो और इसका प्रचार करेंगे, तो कहीं मुख्यमंत्री जी जगह जगह जहरीली शराब परोसवा करके, मरवा करके और शराबबंदी का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। आज के उनके विधानसभा में भाषण से तो यही लग रहा है कि इसका प्रचार करवा रहे हैं, यही परोसवा रहे हैं, इनका प्रशासन परोसवा रहा है और इनका प्रशासन परोसवा करके लोगों को मरवा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने शराबबंदी का साथ दिया था, न कि जहरीली शराब परोस करके लोगों को मरवाने के लिए साथ दिया था। आज आपका प्रशासन, आपकी पार्टी, आप जिसके साथ गठबंधन किए हुए हैं, इस जहरीली शराब को परोस करके लोगों को मार भी रहे हैं और अपना खजाना भर भी रहे हैं। इनके प्रशासन के लोग, इनके पार्टी के लोग, इनके गठबंधन के नेता, इनके पार्टी गठबंधन की पार्टी और इनकी पार्टी अवैध वसूली से अपना खजाना भर रहे हैं। इनके नेताओं का खजाना भर रहा है। सही आप कह रहे हैं डॉक्टर राम सागर जी, लेकिन ये बताइए, सत्ता का सुख तो आपने भी भोगा है ना सर? राम सागर जी, सत्ता का सुख तो आपने भी भोगा है गठबंधन में, तो फिर बताइए उस वक्त भी केसेस गिनाऊं क्या? उस वक्त के केसेस गिनाऊं सर? क्या एक्शन लिया गया? क्या एक्शन लिया गया सर? शराबबंदी, अगर ड्राई स्टेट है बिहार, लेकिन नाक के नीचे जिस तरीके से शराब सप्लाई हो रही है, कुछ भी बंद नहीं है सर। मैं खुद वहीं से आती हूँ, मुझे खुद पता है हकीकत क्या है। नहीं, उसी बात का मैं भी चर्चा कर रहा हूं कि कुछ भी बंद नहीं है। बेतिया में जब मौत हुई थी शराब से, तो हमारे जो डॉक्टर संजय जायसवाल, जो इसमें शराब से मौत होती है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति का दोष हो, उसके परिवार का कहां दोष है? कुछ पैसे जाकर के बांटे थे तो नीतीश कुमार को बड़ा बुरा लगा था। अरे साहब, आप परोसवा रहे हो, आपका प्रशासन फेल है और बार अब प्रशासन फेल है ना डॉक्टर राम सागर जी? अब से कुछ वक्त पहले प्रशासन फेल नहीं था, जब यही आंकड़े, यही मामले, आप जब सत्ता का सुख ले रहे थे गठबंधन के साथ में, तब ये समस्या नहीं थी। ठीक है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे। हमारे साथ देखिए जेडीयू का पक्ष रखने के लिए लव सिंह भी जुड़े हुए हैं। लव सिंह जी, एक सूबे का मुखिया विधानसभा में खड़े होकर यूं मुस्कुरा कर कहे कि पियोगे तो मरोगे और हम साथ ही साथ मुआवजा भी नहीं देंगे, क्या सोच रही होगी वो जनता? आप तो पहले एक के बाद एक धोखा कर रहे हैं जनता के साथ में, और अब ये सब। देखिए बरखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, निश्चित तौर पर अगर बिहार ड्राई स्टेट है तो शराब अगर बन रही है तो गलत शराब ही बन रही होगी, और कोई जहर पिएगा तो मरेगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप जानबूझकर अगर जहर पीते हो तो मौत आपको गले लगाएगी। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, कई अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया, जिसके चलते घर घर जाकर लोगों को मानव चेन बनाया गया, सबको सूचित किया गया कि भाई शराब बहुत बुरी चीज है, शराब मत पियो। अगर जहरीली शराब वहां बिक रही है, लोगों तक पहुंच रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है फिर सर? कौन रोकेगा उसे? पहले उनको तो चुप करे, बीजेपी वाले को ट्रेनिंग दी जाती है। राम जी, हम आपके पास लौटेंगे, अपने अपने वक्त पर बोलेगा। लव जी, आप अपनी बात पूरी करें पहले। जी, निश्चित तौर पर बरखा, हर घर में पुलिस नहीं बैठाई जा सकती है। 13 करोड़ की आबादी है और उसके बाद शराबबंदी से जो फायदे हैं उसको भी तो आप देखेंगे ना। करोड़ों लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, 75% एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है, 75% महिलाओं के छेड़खानी की घटनाओं में कमी आई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के मांग पर एक कदम उठाया था। अब 6 साल पहले 6% और से ऐसी ही महिलाएं अब रो रही हैं लव सिंह जी, ऐसी ही महिलाएं, उन परिवार वालों का क्या दोष? हम तो सवाल उनके लिए कर रहे हैं ना। हम सवाल ये कह रहे हैं कि एक सूबे का मुखिया इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? आप कहिए कि हम मुआवजा नहीं देंगे क्योंकि शराबबंदी और शराब पियोगे तो ठीक है, लेकिन आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो भी सार्कजम वे में। आप विधानसभा में खड़े और आप हंसते हुए कह रहे हैं। आलोक वत्स जी, बीजेपी और जेडीयू तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेगी। जब सत्ता का भूख, जो सुख है वो भोग रही थी बीजेपी साथ में, तब उन्हें शराबबंदी या उस वक्त जब लोग मर रहे थे तो शायद नजर नहीं आता था। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर?
देखिए, आप थोड़ा इनको शांत राम कीजिए, सागर जी, बोल रहे हैं। राम सागर जी, थोड़ा सा सर सुन लीजिए सर। बोलिए आलोक जी। देखिए, जो सच्चाई है, जब 2016 में इसको लागू किया गया था तो ये दोनों आदमी की सहमति से हुआ था, और ये भी सच्चाई है कि बिहार में शराबबंदी कंप्लीट फेलियर, डोर डिलीवरी है, नेपाल बॉर्डर से डेली सप्लाई है, इंडिया के हर चेक पोस्ट से डेली सप्लाई है, और एक पर्टिकुलर समानांतर पैरेलल इकोनॉमी खड़ी है वहां। आज की डेट में बिहार में अगर किसी का गांव में सबसे सुंदर घर बन रहा है तो वो इस व्यापार में लिप्त पाया जाता है। ये सच्चाई और है सर। जेल की सलाखों के पीछे जाना और आना ये क्रम लग गया है, गया फिर चला आया, बिल्कुल। फिर वो स्टार्ट कर दिया इस काम को। कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है कि एक बार आपने इस कांड में पकड़े गए तो आप आजीवन वहीं अंदर में रहेंगे। बिल्कुल। महीने 2 महीने में छूट के आ जाता है और फिर से उस काम को चालू कर देता है। और इसमें कमाई पुलिस वालों की है, आबकारी वालों की है, और जो भी नेता जहां पर प्रभावशाली है वो भी इसमें संलिप्त है, पप्पू और यादव वो जी भी सुन इसमें रहे हैं? मोटी जरा रिएक्शन दीजिए। जो भी नेता जहां प्रभावशाली है वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, और जिसका भी जो घर बन रहा है ना सर गांव देहात में, और ये सच्चाई है सर, ये आप भी डिनाई नहीं करेंगे। ये तो मैं डेली बोल रहा हूँ कि नेता पीते भी है, नेता इन्वॉल्व भी है, पदाधिकारी पीते हैं। इसमें जो लोग बोल रहे हैं, सुनिए ना, पहले उनको चुप कर लीजिए तब मैं बोलूँ, नहीं तो मैं हट जाऊँ। नहीं आप बोलिए। आलोक जी इंतजार कीजिए। आलोक जी सुनते हैं, पप्पू यादव जी को सुनिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए यादव जी। अब दूसरी बात, मैं कई बार कह चुका हूँ, जितने लोग का नाम लिया हूँ ये सारे के सारे एमपी जो छपरा में जो एम्बुलेंस में शराब बिक रहे थे। देखिए, ऊपर से झाड़ू दिया जाता है। जब नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में, एमएलए एमपी के चुनाव में आप शराब परोस के वोट लोगे तो शराब तो आप ही परोसते हो ना, और मैगी शराब तो परसोगे नहीं। एक दूसरी चीज, इसमें जब अकाउंटेबिलिटी में आपने डीएसपी एसपी आप डीएम को इन्वॉल्व किए थे, अब आप थाना और चौकीदार तक सीमित हो, जबकि बैठा इसमें जो डीएसपी बड़ोड़ा है कंप्लीट। वही ना सर, ऊपर से जब पूरी की पूरी चेन नीचे तक पहुंचती है और वो आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते हर्ष ये होता है कि इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। पप्पू जी माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। साकेत, मौजूदा स्थिति ये बता रही है कि जो हालात हैं वो भयावह हैं, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलेगा, बाकी प्रदेश गिनाए जाएंगे। अपने घर में क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं। देखिए, बिल्कुल आज जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है, फिर उन्होंने उस बात को दोहराया है कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन सवाल शराबबंदी को लेकर नहीं है। शराबबंदी जिस मंशा से लाई गई वो सही है, उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये जो जहरीली शराब है वो कैसे बिहार में बन रही है, कैसे बाहर से ये जहरीली शराब बिहार में आ रही है, और इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जिस मंशा से ये शराबबंदी लागू की गई और इसमें तमाम तंत्र को सरकार ने लगाया, क्योंकि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और नीतीश कुमार इसे लागू कराने के लिए पूरी ताकत के साथ वो जुटे हुए थे। तमाम जो थाने से लेकर जो चौकीदार जो गांव तक में रहता है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। बावजूद कैसे इस तरह के जो जहरीली शराब है वो वहां बन रही है। पप्पू यादव जी यहां मौजूद है, उन्होंने ये भी कहा कि वो कल गए थे, मैं भी वहां था, पप्पू यादव वहां आए थे, उन्होंने देखा है उन लोगों का दर्द, जिनके घरों में इस जहरीली शराब पीने से जिनके परिवार के लोग मरे हैं, वो किस तरह से किस दर्द से गुजर रहे हैं, उन्होंने जाके वहां देखा है, इन्होंने सहायता भी की है उन कई परिवारों की। महिलाओं ने एक आवाज उठाई थी, बिहार की वो महिलाएं चाहती थी कि शराबबंदी हो, क्योंकि उनके घर के जो पुरुष हैं वो शराब पीते हैं और उनके घर की आधी कमाई इसमें जाती है। उन महिलाओं का दर्द उस वक्त तो समझा नीतीश कुमार ने, लेकिन आज समझने को तैयार नहीं है। एक सूबे के मुखिया होने के नाते उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, कम से कम बयान देने में ये तो उनको देखना चाहिए था कि वो किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े, और साकेत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।